नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बाइट पॉडकास्ट में, जहां हम किताबों की अच्छी बातें सीखते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। आज हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स के दूसरे नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ये नियम हमें सिखाता है कि हम अपनी अच्छी आदतों को इतना मजेदार कैसे बना सकते हैं कि उन्हें अपनाना आसान हो जाए, और जो बुरी आदतें हैं उन्हें इतना बुरा कैसे बना दे कि उनसे पीछा छुड़ाना आसान हो। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं या बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं लेकिन मुश्किल आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं, आदतों को इतना मजेदार कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि बुरी आदतें अक्सर अच्छी क्यों लगती हैं, जैसे फास्ट फूड खाना या फोन पर बेवजह स्क्रॉल करना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आदतें हमें तुरंत खुशी देती हैं। हमारे दिमाग को ऐसा ही बनाया गया है कि ये चीजें अच्छी लगे। हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल होता है, ये हमें किसी चीज की चाहत महसूस कराता है। डोपामाइन सिर्फ तब नहीं निकलता जब हमें कोई इनाम मिलता है, बल्कि तब भी निकलता है जब हमें इनाम मिलने की उम्मीद होती है। यही वजह है कि हम कुछ आदतों की तरफ इतनी आसानी से खींचे चले जाते हैं। जैसे फोन उठाने से पहले ही हमें डोपामाइन महसूस होने लगता है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नया देखने को मिलेगा। अब ये सवाल है कि हम अच्छी आदतों को भी उतना मजेदार कैसे बना सकते हैं। इसके दो कमाल के तरीके हैं। पहला, प्रलोभन बिल्डिंग यानी कि टेम्पटेशन बिल्डिंग का इस्तेमाल करें। ये ऐसा तरीका है जिसमें आप एक ऐसा काम जो आपको करना पसंद है उसे एक ऐसे काम से जोड़ देते हैं जो आपको करना जरूरी है, यानी अपनी जरूरत को अपनी चाहत से जोड़ना। मिसाल के तौर पर जेम्स क्लियर एक इंजीनियरिंग के छात्र रॉनन बर्न की कहानी बताते हैं। उसने अपने एक्सरसाइज बाइक को नेटफ्लिक्स से जोड़ दिया था। नेटफ्लिक्स तभी चलता जब वो एक खास स्पीड से पैडल मारता था। इसी तरह अली अब्दाल अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक सिर्फ जिम में वर्कआउट के समय सुनते थे। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, जब मैं वो आदत जो मुझे करनी है करूंगा, तब मैं वो आदत जो मैं करना चाहता हूं करूंगा। इसके कुछ उदाहरण हैं। जब मैं अपनी जीएसटी रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट को सुनूंगा। जब मैं एक्सरसाइज के लिए जिम जाऊंगा तो मैं अपने दोस्त के साथ चैट करूंगा। जब मैं अपनी ईमेल बॉक्स की सफाई करूंगा तब मैं एक कप ग्रीन टी पीऊंगा। जब मैं शाम को अपना लैपटॉप बंद करूंगा तब मैं अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का एक एपिसोड देखूंगा। यह तरीका आपके दिमाग को बताता है कि जिस काम को आप टाल रहे हैं उसके बाद एक इनाम है, इससे वो काम अच्छा लगने लगता है। दूसरा है प्रेरणा देने वाली रस्म बनाएं, यानी मोटिवेशनल रिचुअल्स बनाएं। कोई भी मुश्किल काम शुरू करने से ठीक पहले कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। ये एक छोटा सा इनाम या इशारा हो सकता है जो आपके दिमाग को अच्छी आदत से पहले एक अच्छी भावना से जोड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो वर्कआउट शुरू करने से पहले अपने पसंदीदा कोई जोशीला गाना आप सुन सकते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी पसंद की एक छोटी डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। कोई मुश्किल रिपोर्ट लिखने से पहले कुछ मिनटों के लिए शरीर को स्ट्रेच करे या गहरी सांसें ले। यह आपके दिमाग को उस कठिन काम को करने से पहले ही एक अच्छी भावना से जोड़ देता है, जिससे आपका काम करना आसान हो जाता है, उस काम को शुरू करना आसान हो जाता है। हमारी आदतों पर दोस्तों और परिवार का असर। हम इंसान ऐसे प्राणी हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और हम अपने आसपास के लोगों की आदतों का नकल करते हैं। जेम्स क्लियर के हिसाब से हम 3 तरह के लोगों की आदतों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पहला है नजदीकी लोग, यानी कि हमारे दोस्त और परिवार। हम उन लोगों की आदतें अपनाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जैसे अगर आपका जीवन साथी वजन कम करता है तो आपके भी वजन कम करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके दोस्त हर शाम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं तो शायद आप भी ऐसा करेंगे। टिप है, उन लोगों के साथ समय बिताए जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जो आपके लक्ष्यों में आपका साथ दे। दूसरा है ज्यादातर लोग करते हैं। हमें स्वाभाविक तौर पर ऐसे ग्रुप में शामिल होने की इच्छा होती है जहां हमारा मनचाहा व्यवहार आम हो। अगर आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं जहां सुबह उठना या जिम जाना आम बात है तो आप भी उसे अपनाने के लिए तैयार होंगे। हम सामान्य दिखना चाहते हैं, जो ज्यादातर लोग करते हैं वो हमें सामान्य लगता है। टिप है, अगर आप अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी जगहों या ग्रुप से बचे जहां वो आदतें आम हो। अगर आप ज्यादा शराब पीना छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ कम समय बिताएं जो अक्सर शराब पीते हैं। दमदार लोग, वे लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। हम उन
उन लोगों की आदतें अपनाते हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं, जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं या जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आपका रोल मॉडल हर दिन सुबह जल्दी उठता है और वर्कआउट करता है तो आप भी उस आदत को अपनाने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। टिप है, अपने लिए ऐसे रोल मॉडल चुनें जिनकी आदतें आपके लक्ष्य से मेल खाती हो। उनकी आदतों को देखें और उन्हें अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। सही माहौल में शामिल होना भी जरूरी है। जिस माहौल में आपकी मनचाही आदत आम होती है उसमें शामिल होने से वो आदत आपको बहुत अच्छी लगने लगती है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें तारीफ, सहमति और इज्जत चाहिए होती है। जब आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा होते हैं जहां आपके लक्ष्य से जुड़ी आदतें आम होती हैं तो आपके लिए उन्हें अपनाना ज्यादा आसान होता है। अपनी नई आदतों के लिए एक मददगार माहौल बनाएं। खराब आदतों की जड़ जानकर उन्हें ठीक कैसे करें। बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें आकर्षक बनाए वाले नियम को अप्रिय बनाए में बदलना होगा। हमें बुरी आदतों से जुड़ी बुरी भावनाओं को बढ़ाना होगा। असली वजह समझें। हर काम के पीछे एक ऊपरी चाहत, एक गहरी असली वजह होती है। जैसे जब आपको पिज्जा खाने का मन करता है तो आप सिर्फ उसका स्वाद नहीं चाहते हैं। आपकी असली वजह ताकत पाना या भूख मिटाना हो सकती है। जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो आप सिर्फ टाइम पास नहीं चाहते हैं। आपकी असली वजह लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करना या बोरियत दूर करना हो सकती है। बुरी आदतें अच्छी लगती हैं क्योंकि वे इन असली वजहों से तुरंत और आसानी से पूरा करती हैं। बुरी आदतों की कुछ आम असली वजह हो सकती हैं: ताकत बचाना, खाना पानी पाना, प्यार और लोगों की तरफ से स्वीकृति पाना, अनिश्चितता को कम करना, दर्द से बचना, खुशी पाना। अपनी बुरी आदतों के पीछे असली वजह को पहचानें, फिर उसे किसी बेहतर आदत और सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। अपनी सोच बदले, रिफ्रेम योर माइंडसेट। अपनी आदतों के बारे में सोचने का तरीका बदलें। मुझे ये करना होगा को मुझे ये करने को मिलता है में बदलें। ये शब्दों का छोटा सा बदलाव आपके दिमाग पर बड़ा असर डाल सकता है। ये सोचने के बजाय कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, सोचे कि मुझे काम पर जाने के लिए जल्दी उठने का मौका मिलता है और एक अच्छे दिन शुरू करने का अवसर मिलता है। ये सोचने के बजाय कि मुझे सेल्स कॉल करनी है, सोचे कि मुझे अपने बिजनेस के लिए एक और सेल्स कॉल करने का मौका मिलता है और नए ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलता है। ये सोचने के बजाय कि मुझे जिम जाना है, सोचे कि मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाने और स्वस्थ रहने का मौका मिलता है। ये सोच में बदलाव आपको आदत से जुड़ी भावनाओं को बदलने में मदद करता है, जिससे वो काम कम मुश्किल और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। बुरी आदतों से बचने के फायदों पर जोर दें। बुरी आदतों को बुरा बनाने का एक सीधा तरीका है उनके बुरे नतीजों पर ध्यान देना। सिगरेट के खतरों या फास्ट फूड के बुरे असर के बारे में सोचना इसे बुरा बना सकता है। जब आपको सिगरेट पीने का मन करे तो उसके सेहत पर पड़ने वाले लंबे समय तक के बुरे असर के बारे में सोचे। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से पहले सोचे कि आप उस समय में कौन से जरूरी काम कर सकते थे या अपने लक्ष्यों के कितने करीब पहुंच सकते थे। ये अप्रिय बनाए नियम का सीधा इस्तेमाल है, जहां आप आदत से जुड़े दर्द को बढ़ाते हैं जिससे उसे करना कम आकर्षक लगने लगता है। जेम्स क्लियर के आकर्षक बनाए नियम को समझकर हम अपनी आदतों को अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल सकते हैं, चाहे वो टेम्पटेशन बिल्डिंग से हो, लोगों के असर का फायदा उठाकर हो या अपनी सोच को बदल कर हो। आप अपनी आदतों को इस तरह से बना सकते हैं जो आपके लक्ष्यों में आपका साथ दे और आपको बेहतर बनाए। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में बहुत बड़े बड़े नतीजे देते हैं। अपनी आदतों को अच्छा और मजेदार बनाकर आप उन्हें जिंदगी का एक आसान और खुशी देने वाला हिस्सा बना सकते हैं। आज ही इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो उसे लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा अगला वीडियो मिस ना करें। आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन्हें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एटॉमिक हैबिट्स के तीसरे नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी के साथ। तब तक अपनी आदतों को अच्छा बनाते रहिए। बुक बाइट पॉडकास्ट सुनते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए।